आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं फैसलाबाद, जहां पर मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। आपको मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपको मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और आपको आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है? तो मेरे दाएं जानिब शेर अली साहब खड़े हैं, मेरे बाएं जानिब मुस्लिम लीग नून का शेर राना सनाउल्लाह, तो मैं शेर अली साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को ये अर्ज करना चाहती हूं कि मैं आपसे छोटी हूं, भले आप यहां खड़े हो लेकिन कुर्सियों पे बैठ जाएं। यहां पर शेर अली साहब को कुर्सी दे दें प्लीज। आप इतनी देर खड़े नहीं हो सकते। राणा साहब आप बैठना चाहें तो बैठें। फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद वालों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फैसलाबाद की हदूद में 5 बजे एंटर हुई थी और मैं जलसा गाह में 8:30 बजे पहुंची हूं। आपकी मोहब्बतों का, आपकी शफकतों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले बड़ा जज्बा है फैसलाबाद वालों, वाह। सबसे पहले फैसलाबाद वालों, ये मेरे दाएं हाथ पे कौन खड़ा है? सबसे पहले दोनों हाथ उठाकर राना सनाउल्लाह को सलाम पेश करें। हेरोइन का जाली मुकदमा भुगता, जेल की तपते हुए फर्श पर सोया, लेकिन नवाज शरीफ का ये शेर ना झुका, ना बिका, ना डरा। और मेरे दाएं जानिब शेर अली साहब हैं। आबिद शेर अली की बीवी की वफात हो गई, वो पाकिस्तान नहीं आ सका, ना झुका ना बिका, कायद के साथ आज भी डट के खड़ा है। फैसलाबाद वालों, आपको शाबाश, आपने ऐसे बेटे पाकिस्तान को दिए हैं। और फैसलाबाद वालों, आपको याद है, एक सेकेंड, मुझे पता है बहुत जज्बा है, मुझे पता चल गया है। आप सबको याद है ना कि नवाज शरीफ ने एक बात कही थी, जब नवाज शरीफ पर जुल्म हो रहे थे, जब नवाज शरीफ से इंतकाम लिया जा रहा था, तो नवाज शरीफ ने एक बात कही थी। नवाज शरीफ ने कहा था, मैं
शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा। जब इंसान अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ता है तो फिर दुनिया की तमाम ताकत होने के बावजूद, एक पेज पर होने के बावजूद तारीखी नाकामी, तारीखी जिल्लत, तारीखी रुसवाई जालिम का मुकद्दर बनती है। तो आज बताओ फैसलाबाद वालों, खल्के खुदा से सवाल पूछना चाहती हूं, मुझे जवाब दो कि क्या आज नवाज शरीफ के मुखालिफिन को अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बनाया या नहीं? हाथ उठा के गवाही देते हो? मैं बताती हूं कैसे। एक एक करके, ये जरा म्यूजिक बंद करें प्लीज, म्यूजिक बंद करें प्लीज। आज फैसलाबाद के सामने एक एक करके सब चीजें रखूंगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि जिसने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उसको किस तरह सुरखरू किया और जालिम को अल्लाह ताला ने नाकाम और नामुराद कर दिया ताकत के बावजूद। तो एक शख्स था, एक मिनट फैसलाबाद वालों, एक बात करनी है। एक शख्स था जिसका नाम था इमरान खान। वो कहा करता था जब आटा महंगा हो जाए तो समझ लो वजीर आजम चोर है। जब चीनी महंगी हो जाए तो समझ लो, जीशान इसको खोलो बेटा, क्या लिखा है इस पर? जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी। आज सिर्फ 3 साल के बाद चीनी 120 को भी क्रॉस कर गई। तो फैसलाबाद वालों बताओ चोर कौन हुआ? नवाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए और फिर 5 रुपए हो गई। आज जब रोटी 25 रुपए की हो गई तो चोर कौन है? नवाज शरीफ के दौर में बिजली 11 रुपए यूनिट हुआ करती थी। आज जब बिजली 24, 25, 26 रुपए यूनिट है तो चोर कौन है? कौन है चोर? आज नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था। आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है तो चोर कौन है? नवाज शरीफ के दौर में घी, कुकिंग ऑयल 140 रुपए और आज 340 रुपए। चोर कौन है? और आज
सिर्फ आज ही पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, कुकिंग ऑयल महंगा, तारीफ की बुलंद तरीन सतह पर डीजल, पेट्रोल। और आप जानते हो ना फैसलाबाद वालों, मुझसे ज्यादा आप जानते हो, हलाल रिस्क कमाने वाले हो, आप जानते हो कि जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है। इमरान खान ने एक ही वादा पूरा किया। पता है कौन सा वादा? इमरान खान ने जो वादा पूरा किया वो यही था कि मैं इनको रुलाऊंगा। उसने पूरी कौम को रुला दिया। आज घरों में बैठी खवातीन, बुजुर्ग, कमाने वाले मर्द, बच्चे सब इमरान खान को झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। बिजली का बिल दे तो पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं, अगर पेट्रोल डलवाए तो दवाई के लिए पैसे नहीं, अगर रोटी खाए तो गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे फोन किया आज जब मैं फैसलाबाद के रास्ते में थी। उन्होंने कहा मेरी तरफ से भी अवाम से हमदर्दी का इजहार करना और अवाम से कहना, फैसलाबाद के अवाम से कहना, पंजाब के अवाम से कहना, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से कहना, बलोचिस्तान के अवाम से कहना, सिंध के अवाम से कहना कि जब तुम पर तकलीफ आती है तो नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता है। और फिर सिर्फ फैसलाबाद वालों और सिर्फ महंगाई करके इनको ठंड नहीं पड़ी, महंगाई करके इनको तसल्ली नहीं हुई। ये इतने बड़े बेहिस लोग हैं कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे अवाम को दो नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए कि इमरान खान ने अवाम की 7 नस्लों पर बड़ा एहसान किया, सिर्फ 12 रुपए कीमत बढ़ाई है। इतने ज्यादा बेहिस हैं कि इनके वज़रा अवाम के निवाले गिनते हैं। कहते हैं अवाम को सबक इनके वज़रा ये देते हैं कि 10 चीनी के दानों की बजाय 8 खा लो, 2 पर सब्र करो, 2 रोटी की बजाय 1 रोटी खा लो, सब्र करो। तो मैं अगर चंद लाइनों में फैसलाबाद वालों, मैं अगर चंद लाइनों में आपको इमरान खान की 3.5 साल की कारकर्दगी का खुलासा समझा दूं तो जरा गौर से सुनना। तुम्हारी 3.5 साल की कारकर्दगी की दास्तान सुन लो। मैं अगर इमरान खान अवाम से ये कहता है कि मैं अगर आटा सब्जी महंगी कर दूं तो आपने खाना नहीं, अगर मैं साबुन महंगा कर दूं तो अवाम में नहाना नहीं, अगर मैं पेट्रोल
कर दूं तो आपने कहीं आना जाना नहीं। अगर मैं बच्चों की फीस और किताबें बढ़ा दूं तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं। अगर मैं दवाइयों की कीमतों में 500 गुना इजाफा कर दूं तो आपने इलाज कराना नहीं। अगर मेरी काबीना, अगर मेरे वुज़रा सब कुछ खा जाए तो आपने उस तरफ आना नहीं। पिछली हुकूमतें चोर थी, आपने इससे आगे जाना नहीं। डट कर झूठ बोलते हुए मेरे वुज़रा आपने शर्माना नहीं। तारीख की बदतरीन करप्शन स्कैंडल्स जो आपने किसी को बताना नहीं। और फिर इस वक्त पूरे मुल्क में पूरा मुल्क, पहले म्यूजिक बंद करें। पूरा मुल्क पहले कोरोना की लपेट में था और है, और अब इनकी नालायकियों और नाअहलियों और बेहिसी की वजह से दुनिया मच्छरों की तरह डेंगू से मर रही है। लेकिन मजाल है इस बेहिस हुकूमत को किसी की परवाह हो। नवाज शरीफ, तुम्हारे बगैर लोग रुल गए हैं। शहबाज शरीफ, लोग तुम्हें आवाजें दे रहे हैं। जब डेंगू में स्प्रे कराने वाला आज कोई नहीं, जब शहबाज शरीफ की तरह अस्पतालों के दौरे करने वाला आज कोई नहीं, शहबाज शरीफ की तरह सड़क पे खड़े होकर आवाम में आगाही पैदा करने वाला आज कोई नहीं। और आज जब कोरोना का जिंदगी बचाने वाला इंजेक्शन ब्लैक में 7-7 लाख रुपए का बिकता है, तो लोग शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं। और फैसलाबाद वालों, 1 करोड़ नौकरियों का किसने वादा किया था? कितने करोड़ नौकरियों का वादा किया था? तो फैसलाबाद वालों, जब अपने घर का दरवाजा खोलते हो तो सर पर नौकरियां आके गिरती हैं या नहीं गिरती? और ऊपर से आवाम को ये भाषण देता है कि आपने घबराना नहीं, और ये भाषण देता है कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो तुमने इमरान खान, तुमने 22 करोड़ आवाम को कब्र में पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। फैसलाबाद वालों, कारोबार करने वालों, तजारत करने वालों, इमरान खान की हुकूमत का ये हाल है कि गर्मी आती है तो बिजली गायब, सर्दी आती है तो गैस गायब। और फिर कहते थे, इमरान खान कहता था नवाज शरीफ चोर है, मुस्लिम लीग नून चोर है। तो आज
मैं फैसलाबाद को गवाह बना के कहना चाहती हूं कि वक्त ने साबित किया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दयानतदार नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के एहतसाब से पहले इकामा निकला, फिर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की गवाही निकली और फिर मरहूम जज अरशद मलिक निकला। और जानते हो ना बर्तानिया के कोर्ट ने कह दिया कि शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तो मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा, गाड़ी में बैठे थे, मैंने उनको कहा अंकल आपको मुबारक हो, आपको अल्लाह ताला ने इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना दिया। और अब इमरान खान की चोरी की दास्तानें सुन लो। फैसलाबाद वालों, जानते तो आप सब हो, लेकिन एक बार फिर सुन लो। इमरान खान की हुकूमत का तारीख का सबसे बड़ा 122 अरब का LNG का डाका आज जिस वजह से आपको महंगी बिजली मिल रही है, जिसकी वजह से आज लोड शेडिंग हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि इमरान खान और उसकी एटीएम्स ने जानबूझकर, जानते बूझते देश से LNG मंगवाई और महंगे दामों मंगवाई। आपकी मेहनत और खून पसीने की कमाई इमरान खान के दोस्तों की जेबों में गई, जिसकी वजह से आज आपको महंगी बिजली मिलती है। तारीख का सबसे बड़ा आटा स्कैंडल, तारीख का सबसे बड़ा चीनी स्कैंडल, तारीख का सबसे बड़ा पेशावर रैपिड बस स्कैंडल। मैं जितने भी स्कैंडल्स गिनवा दूं, यकीन करो रात के 12 बज जाएंगे, इमरान खान की करप्शन की दास्तानें खत्म नहीं होंगी। कौन जानती है कि तुमने किसी असूल की खातिर तुमने ये तकर्रियों का मजाक नहीं बनाया। इन तकर्रियों का मजाक तुमने अपनी इक्तदार की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए किया है। और फिर एक मिनट, और कहते हो अवाम को बेवकूफ समझते हो, लोगों को बेवकूफ समझते हो, कहते हो कि लोगों को कहो कि ये तकर्री में। मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। उन्होंने हुकूमत पर तनकीदी वार की। उन्होंने कहा कि आज आटा, चीनी, बिजली, पेट्रोल सब महंगा कर दिया गया, अवाम को अद्वियात भी मैसर नहीं है और ये हुकूमत अवाम को कब्र तक पहुंचाकर ही दम लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा था कि अगर आटा, चीनी, बिजली, पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझ लो कि वज़ीर आज़म चोर है। अवाम को मुखातिब करके पूछती हूँ कि बताएं चोर कौन है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जानता है कि वो शख्स अगर। मरियम नवाज फैसलाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे से खिताब कर रही हैं। उन्होंने जलसे के आगाज़ पर मियां नवाज शरीफ का सलाम अवाम तक पहुंचाया और कहा कि फैसलाबाद के अवाम से ये पूछती हूँ कि इस हुकूमत ने आपको क्या दिया है। मैं जानती हूँ कि अवाम बहुत तंग हैं, इस हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। मरियम नवाज PDM जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत पर तनकीदी वार कर रही थी। मरियम नवाज ने कहा कि अब इस हुकूमत से छुटकारा पाकर ही अवाम को सुकून मैसर होगा। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ जैसे ईमानदार लोगों ने ही इस मुल्क को बेहतर बनाया हुआ था और इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खाता है उसी में छेद करता है।
थाली में खिलाने वालों को ऐसा सबक मिला है कि मैं बता नहीं सकती। और फिर, हाँ, एक मिनट, और फिर